बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया की मुकम्मल डिटेल। इस लेक्चर में हम देखेंगे डोमेन आर्चिया डोमेन बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है और कौन से फीचर्स आपस में शेयर करते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि डोमेन यूकेरिया और डोमेन आर्चिया के अंदर कौन सी सिमिलरिटी है और कौन सा मेन डिफरेंस है। तीनों डोमेन की आज हमने प्रॉपर डिटेल पढ़नी है। पहली डोमेन है डोमेन आर्चिया। आर्चिया डोमेन जिस किंगडम से बिलोंग करती है उस किंगडम का नाम है किंगडम मोनरा या मोनेरा। तो अगर हम ये देखें कि आर्चिया जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक ग्रीक वर्ड आर्चियो से लिया गया है जिसका मतलब है एंशंट। बहुत टाइम पहले पुराने बैक्टीरिया से आर्चिया डेवलप हुए हैं, आर्चिया उनसे ओरिजिनेट हुए हैं। अगर हम साइज की बात करते हैं तो आर्चिया का जो साइज है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अगर ये लेंथ में हो और ट्राइकोम्स बना रहे हूँ, चेन बना रहे हूँ, तो ये 200 माइक्रोमीटर तक लेंथ में हो सकते हैं। अगर हम शेप की बात करते हैं तो शेप जो है आर्चिया डोमेन्स के मेंबर्स की, आर्चिया बैक्टीरिया की, आर्चिया की शेप वेरिएबल होती है। इसमें स्फेरिकल है, रॉड लाइक हैं, स्पाइरल हैं, लोब हैं और रेक्टेंगुलर शेप्स भी इसमें मौजूद हो सकती हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल में भी बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग भी हो सकती है। मियोसिस और माइटोसिस इनमें एब्सेंट होता है। ये तो थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर्चिया डोमेन की। अब ये देखते हैं कि आर्चिया डोमेन यूनिक कैसे है। पहला जो इसका पॉइंट है आर्चिया डोमेन का कि वो सेल मेम्ब्रेन के हवाले से यूनिक है। अगर हम ये देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें लिंकेज को देखें तो इनमें ईथर लिंकेज पाई जाती है बिटवीन द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और फैटी एसिड इनमें ब्रांच होता है। जबकि कंपैरिजन में अगर हम देखें कि सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की है और जो आर्चिया की है उसमें ईथर लिंकेज की बजाय एस्टर लिंकेज होती है बिटवीन द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। अब एडवांटेज क्या है इनको, यानी जो आर्चिया हैं इनमें ईथर लिंकेज है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है कि इसमें जो टॉलरेंस है वो ज्यादा होती है। एक्सट्रीम फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसको टॉलरेट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा जो इसका यूनिक पॉइंट है वो सेल वॉल का, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, काइटिन नहीं होता। तो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, प्रोटीन होता है, या फिर सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन भी हो सकता है। जेनेटिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आर्चिया का जेनेटिक डिफरेंस बैक्टीरिया से ज्यादा होता है। सिमिलैरिटी होती है यूकेरियोट्स के साथ, यानी यूकेरियोट्स के साथ जेनेटिक सीक्वेंस और रेगुलेटरी फीचर्स, एंजाइम्स वगैरह रिजेंबल करते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस है, आखिरी डिफरेंस है, वो मेटाबॉलिज्म का। तो आर्चिया जो है वो मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस रखते हैं, यानी मिथेन प्रोड्यूस करने वाला, मिथेन प्रोडक्शन वाला, बाकी किसी के अंदर ये नहीं होता। अगर हम बैक्टीरिया का देखें इसके मुकाबले में तो वो फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीकंपोजिशन, फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस मौजूद होता है। जबकि यूकेरियोट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट हो सकती है। अगर हम इनके मेजर ग्रुप्स की बात करते हैं, हेलोबैक्टीरिया है जो कि ज्यादा साल्ट को टॉलरेट कर सकता है, थर्मोकोकाई है जो ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, थामाचियोटा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प कर सकता है। ये था सारे का सारा डोमेन आर्चिया के बारे में। अगली जो डोमेन है वो है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया भी मोनेरा के अंदर शामिल थी। अब हम ये देखते हैं कि जो डोमेन है ये डोमेन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, यानी डोमेन बैक्टीरिया के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 16 हमारे सिलेबस के अंदर शामिल किए गए हैं, उनको हमने देखना है। इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, एक एक दो पॉइंट है वही हमने करना है। सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल है क्योंकि मोनेरा से बिलोंग करता है। अगर हम ये देखें सेल वॉल का, तो सेल वॉल में बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है जो इनको सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है, इनके स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है। जेनेटिक मटेरियल की हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल इनका होता है न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर, सर्कुलर होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मिड की तो एडिशनल डीएनए का मटेरियल, डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी और एडेप्टेशन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें बाइनरी फिशन बिल्कुल टॉप पे है, ज्यादातर बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन ही होता है। अगर हम न्यूट्रिशनल मोड की बात करते हैं तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी हैं और हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया भी होते हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इनमें मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, लाइक कोकाई हैं, बैसिलाई हैं, स्पाइरल हैं, विब्रियो हैं, ये मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजी, मुख्तलिफ शेप्स वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। अरेंजमेंट की बात करें तो ढेर सारी अरेंजमेंट होती हैं जिनमें पेयर, यानी जिनको डिप्लोकोकाई, चेन की शक्ल में यानी स्ट्रेप्टोकोकाई, या क्लस्टर की शक्ल में जिनको स्टेफालियोकोकाई भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन की तो लोकोमोशन करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर 1 or more फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ये देखें कि अटैचमेंट और कॉन्जुगेशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर है तो वो होते हैं पाइली और फिम्ब्री। अगर हम देखें रेस्पिरेशन के लिए तो रेस्पिरेशन में इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, फैकल्टेटिव एरोब्स और एनारोब्स और माइक्रो एरोफेल यानी जिनको थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये भी ग्रुप होता है। अगर हम ये देखें
कि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में जो एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस आती हैं, हाई टेम्परेचर आता है, लो टेम्परेचर आता है, पीएच चेंज आती है, केमिकल का स्ट्रेस आता है, उसको टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, ये हर तरह की एक्सट्रीम फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। और अगर हम बात करें पैथोजेनिसिटी की, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, यानी इनमें पैथोजेनिसिटी का जो कैरेक्टर है वो भी डोमिनेंट होता है। अगर हम ये देखें दूसरे जानदारों के साथ मिलकर रहें, यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप वो भी मौजूद होता है, एल्गी के साथ मिलकर रहते हैं, दूसरे प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलकर रहते हैं। प्लांट्स और बैक्टीरिया, एल्गी और बैक्टीरिया, ये मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अगर हम मेजर ग्रुप्स की बात करते हैं तो इसके ढेर सारे ग्रुप्स हैं, नेम्स आपने खुद याद करने हैं, मैं मेजर ग्रुप्स बता देता हूँ। प्रोटियोबैक्टीरिया हैं जिनका मेन काम नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फर्मिक्यूट्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया हैं जो ज्यादातर डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने का काम कर रहे होते हैं। स्पायरोचीट हैं, मेनली इनमें बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही होते हैं। एसिडोबैक्टीरिया का भी एक ग्रुप है जो नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल में हेल्प कर रहा होता है। एक्विफाइसी भी ग्रुप है जो कि फ्रेश वाटर में और मेरीन वाटर में रहता है, हाई और लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमेन बैक्टीरिया की। तीसरी और आखिरी डोमेन हमारी है एडवांस डोमेन है डोमेन यूकेरिया। तो डोमेन यूकेरिया प्रोकैरियोटिक और आर्चिया से कैसे डिफरेंट है ये भी हमने पढ़ना है आगे चल के, लेकिन आज हमने इसके जनरल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज की, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, बाकी दोनों डोमेन्स के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, इसके अलावा साइटोस्केलेटन, उसमें तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि सेल की सपोर्ट, सेल के स्ट्रक्चर, सेल के इंटरनल मूवमेंट का काम कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं यूकेरिया डोमेन के अंदर। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसकी तादाद जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली जो है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से करते हैं, मियोसिस करते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो माइटोसिस भी होती है, ट्विन्स में क्लोनिंग का प्रोसेस भी देखा जाता है, इसकी डिटेल भी हमने आगे जाके पढ़नी है। अगर हम ये देखें कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो वो इनमें बिल्कुल होती है। जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं उनमें सेल्स आगे टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज आगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आगे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरह इनमें कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। अगर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें यानी इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक थ्योरी है एंडोसिम्बियोसिस की, जिसमें एक बड़े प्रोकैरियोट्स ने छोटे प्रोकैरियोट्स को, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, इसको एंगल्फ करके डाइजेस्ट करने की बजाय अपना हिस्सा बना लिया। इस तरह इसका एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि ओरिजिन हुआ, आगाज हुआ, यानी जो यूकेरियोट्स हैं उनका ओरिजिन, उनका आगाज कहां से हुआ है? प्रोकैरियोट से हुआ है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से हुआ है, एंडोसिम्बायोसिस से हुआ है। तो ये थी डोमेन यूकेरिया। आज के लेक्चर में हमने डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इन तीनों डोमेन्स में किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।